राक्षसों को मारने का उद्देश्य नहीं है, वो करना ही रहता तो 2 मिनट का काम, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। भगवान का बस भ्रिकुटी हिलेगी और परले हो जाएगा। लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं, इसलिए कि जब लीला नहीं करेंगे तो लीला बनेगा नहीं, और लीला बनेगी नहीं तो हम लोग गाएंगे नहीं, हम लोग गाएंगे नहीं तो तरेंगे कैसे, रास्ते नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है भगवान अवतार लेकर के एक से एक लीला कर रहे हैं। आज जमुना जी में एक कालिया नाग रहता है। कालिया नाग कहते हैं इंद्रिया आदि को, जो इंद्रिया हमारे जीवन में है यही कालिया नाग है। भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रिया आदि रूप कालिया नाग आता है तो भक्ति रूप यमुना प्रदर्शित हो जाए, क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। कालिया नाग कौन है समझिए, भागवत में बड़ा सुंदर अर्थ है। ये जो हमारी आपकी इंद्रियां हैं, ये इंद्रिया भक्ति में न लग के भक्ति का चोला पहन लिए और गलत काम कर रहे हैं, वही है कालिया नाग। इंद्रिया अगर भटक रही हैं और हैं धर्म से जुड़े, पूजा पाठ में हैं, अब मन गलत नियत लेके चल रहा है, दूसरों को बेटी बहन को सम्मान नहीं दे रहे हैं, गलत नजर से देख रहे, यही है कालिया नाग। इंद्रिया जिसकी प्रदूषित है वही कालिया नाग है। कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालना मतलब इस भक्ति रूपी में कपट छिपा के मत रखो। भक्ति में हो तो भक्ति बन के रहो, भक्ति का चोला पहन के धोखा मत दो। या तो साफ साफ रहो कि भाई हम ये चीज हमको पसंद है, हम इसमें रहेंगे। कालिया नाग अथाह जल है, ऊपर उड़कर जाने वाले पक्षी यदि कालिया के ऊपर से जाता है तो उसको पकड़ के मार कर खा जाता है। घास चरते किसी गाय को जोर से प्यास लगे और भूल बस गाय अगर काली दह में पानी पीने चली गई तो 101 फन है उस कालिया नाग का। विशाल उसका महल है, बड़ी भारी उसकी सेना है। यमुना जी का जल एक बहुत बड़े दायरे में रुका हुआ है, जिसको हम बोलते हैं हद, और हद को ब्रज भाषा में कहते हैं, इसलिए कालीदह बोला जाता है। कन्हैया ने सोचा इसको निकालना है, पर निकालू कैसे? एक ही उपाय है, इन ब्रजवासियों का उद्धार करना है तो कालिया दह से जो यमुना का जल प्रदूषित हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा। कन्हैया ने एक बहाना बनाया, मित्रों को लेकर के यमुना के पास गए। वहां है कदम का पेड़, सभी मित्रों के साथ लगे गेंद खेलने। श्री दामा, मधुमंगल, बलराम, कृष्ण सब गेंद खेल रहे हैं। अब गौए चर रही है, गेंद की खेला हो रही है। खेलते खेलते अचानक कन्हैया ने इतना जोर से गेंद मारा, वह गेंद जा करके उसी कालिया दह की जल में गिर गई। अब तो श्री दामा बोला हमको वही अपना गेंद चाहिए। अरे भैया वहां कैसे जाए? नहीं, लाना पड़ेगा, असल बाप का बेटा है तो ला के दे। कन्हैया ने बोला ऐसे बोले के तो कूद जाऊंगा, ऐसे बोलोगे बाप मत बखानो। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हमारा 2 बाप है, वो तो 50 बाप बना ले, अभी 2 बनाए हैं, वसुदेव जी और नंद बाबा। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलेगे तो कूद जा। हाँ तो कूद के दिखाओ, पर हमरा गेंद लाओ। हाँ, श्री सुखदेव जी ने कहा अब कालीदह में गेंद गिर गई, मेरा गोपाल कूद पड़ा।
अंदर गए हैं और आज बलराम को साथ नहीं ले गए थे। हल्ला मच गया, कन्हैया गया, कन्हैया गया, 20 वाला जल में कन्हैया घुस गया। 1001 फन का नाग रहता है उसमें। हल्ला मचा है और इधर भयंकर युद्ध हो रहा है कन्हैया से और कालिया से। ऐसा युद्ध भया, नस नस तोड़ दिए कन्हैया उसका। फन पर बैठ करके नाच रहे हैं, थन थना। चारों तरफ कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। 1001 तांडव गति मुंडन पर नाथ गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाथ गिरधारी। पम 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 पग पट कट चंद्र कलम धन कर, पम 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 पग पट कट कलम धन कर। तांडव गति मुंडन पर नाथ गिरधारी। सच के सन का दिख नन 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 नारद मुनि, सच के सन का दिख नन 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 नारद मुनि। तांडव गति मुंडन कर नाथ गिरधारी, विद विद विद्याधर दम 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 देव। तांडव गति मुंडन पर नाथ गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाथ गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाथ गिरधारी। गंग गंग गुण गंधर्व नाचत देतारी, गंग गंग गुण गंधर्व नाचत देतारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तांडव गति मुंडन कर नाथ गिरधारी, तांडव गति मुंडन कर नाथ गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। ऐसा कन्हैया ने नृत्य किया, सब फन टूट गए और चरणों में ऐसा लग रहा है कि गुलाब का फूल। कन्हैया के चरण में गुलाब जैसा उसके खून शोभित दे रहा है। और जब नस नस ढील हो गया, उसकी पत्नियां आकर के स्तुति की, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए, अब छोड़ दीजिए, भूल हो गई, अब छोड़ दीजिए। अब यहाँ हम सब नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेगा और यमुना का जल अब शुद्ध हो जाएगा। अब कोई भी जीव पानी पिएगा तो मरेगा नहीं। कन्हैया ने क्षमा किया, बाहर निकले। इधर माताएं बड़ी व्याकुल थी, सब चिल्ला रहे थे, बेहोश हो रही थी माँ जसोदा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आज पा करके रोने लगी है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नाग पत्नियों ने गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति की और वहां से बहुत दूर दूसरे लोक में अपने परिवार के साथ चला गया है। और देखो, ये तुम्हारे यमुना में रहने से मेरी भोली भाली गाय मर जाती है। यमुना किनारे सब मूर्छित पड़े थे ब्रजवासी। जैसे ही कृष्ण बाहर निकलकर मुरली की तान छेड़ी, ब्रजवासी मैया तेरो लाला आए गयो, कन्हैया तेरे लाला आए गयो। मैया जैसे ही कालिया नाग पर कृष्ण को देखा, रे लाला, अरे कन्हैया नीचे उतरिए, ये कालिया नाग है तो को खा जाओगे। कन्हैया बोली, नहीं मैया, ये मेरा चेला बन गया है, अब नहीं खाएगा। बार बार जसोदा ने गोविंद को अंक में भर लिया। आज पूरे ब्रज में
आग लग गई। मेरे गोविंद ने उस दवा अग्नि का पान कर लिया, कृष्ण अग्नि को पी लिया। कन्हैया गैया चराने दूर जाते हैं, गोपियां अपने घर में बैठी रहती है, लेकिन घर में बैठे बैठे गोपी चिंतन के माध्यम से कृष्ण लीला का दर्शन करती है। चिंतन में बड़ी ताकत है। यदि आप चिंतन अधिक करेंगे, अच्छे चिंतन करेंगे, तो वृंदावन बिहारी आपके सपनों में दर्शन में जरूर आएंगे। गोपियां रोज लाला का झांकी का दर्शन करती है, चिंतन करती है। कैसी बोली, कैसी भाषा, भाव से कहती है। बरहा पीड़ नटवर बपुह कर्णयो करे निकार, विभद्रवासः कनक कपिशम वैजंतीम च माला, रंध्रान वेणुर्धर सुधार पूर्यन गोप वृंदे, वृंदारण्य सपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। मोर पंख का जिन्होंने मुकुट पहना है, नटों में जिसका श्रेष्ठ बपू है, से कृष्ण गौ चराने के लिए जाते हैं। कृष्ण की झांकी बहुत मधुर है। कभी कभी चारों तरफ से गाय घेर लेती है। कृष्ण को मुरली को सुनने के लिए गाय एकाग्र हो जाती है। गाय बछड़ों को दूध पिलाती है, कन्हैया मुरली बजाते और सबका नाम लेके मुरली से पुकारते। गोपिया कृष्ण से कहती, आप हर समय मुरली को बजाया न करो लाला, लेकिन जिस समय हम घर में भोजन बनाए उस समय तो बिल्कुल न बजाओ, क्योंकि मेरा ही नाम लेके मुरली बजाते हो। और जब आपके पास आ जाती हूँ तो डांट के भगाते हो, नाम लेके बुलाते हो, आते हैं तो डांट के भगाते हैं और फिर भगाए देते। लेकिन मुरली को सुनकर आज भावना बदल गई गोपियों की। हेमंत प्रथमे मासी नंद वज्र कुमारिका, चेरूर हविष्यम भुंजाना, कात्यायनी अर्चन व्रतम। आप जरा गौर से सुने, परम पवित्र कथा है चीरहरण की, बड़ा गंभीर प्रसंग है। कार्तिक का महीना और सुबह सुबह 4 बजे रोज उठ करके गोपियां उसी यमुना में स्नान करने जाती हैं, और स्नान करके गोपियां आ करके रोज पार्वती रूपिणी कात्यायनी माता का पूजा करती है, आरती उतारती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोपियों से एक भूल होती है बीच बीच में। क्या भूल होती है? 4 बजे सुबह में कपड़ा सब जमुना किनारे उतार कर निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है, और स्नान करके कपड़ा पहन के आके माँ पार्वती कात्यायनी के मंदिर में रोज यही वर मांगती हैं कि कन्हैया मेरा पति रूप में मिल जाए। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। नंद गोप के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं, उन्हें हमारा पति बनाओ। नंद गोप के पुत्र ही हमें पति रूप में मिले, ऐसा आशीर्वाद दे दो। कन्हैया मार्ग में मिलकर बोले, देविया आप जमुना जी में नहाती हैं, बहुत अच्छी बात है। और सवेरे सवेरे कार्तिक में बिना सूर्य उदय से पहले नहा लेना, ये तो बहुत पुण्य का काम है। लेकिन आप लोग एक भूल करती हो, बिना वस्त्र का मत नहाया करो। देखो, 2 अपराध होते हैं, एक तो लौकिक अपराध और एक धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध क्या है? अब तुम हो कुंवारी, गांव की 18 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष की गोपियां
स्नान करने जाती हो, कपड़ा रख देती हो, मान लिया जाए तुम हो गंगा यमुना जी में, अब कोई पागल मन चला आया, तुम्हारा सब कपड़ा उठा के चला जाए तो फिर घर कैसे जाओगी? हाँ? इसलिए ये लौकिक अपराध है, ऐसा न करना कल से। गोपियों ने डांटा है, बड़े आए हो मड़र बन के, 4 बजे भोर में कौन आता है यहाँ पर? सुबह सुबह सब सोए रहते हैं तान के चद्दर। अरे ठीक है नहीं आता है पर गड़बड़ हो जाएगा तो सोच लेना। और दूसरा अपराध है धार्मिक अपराध। वो क्या अपराध है? बोले कि बिना वस्त्र का गंगा में स्नान नहीं करें, कुछ न कुछ अंतः वस्त्र पहनना चाहिए, बिल्कुल नंगा स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रहते हैं वरुण देवता, और वरुण देवता जल के देवता, रुष्ट हो जाएंगे, डूब जाओगे। इसलिए मान जाओ गोपियां, पर गोपियों ने अनदेखा कर दिया। 8 वर्ष का बालक है, क्या बोल रहा है, इसका बात कौन जान, जाओ हम लोग अपना समझ लूंगी। कन्हैया बोले तब तो मजा चखाना पड़ेगा। दूसरे दिन जैसे ही गोपियां गई अंदर, कपड़ा खोल खोल के, कन्हैया आए, सबका कपड़ा उठा के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। जब नहा करके बाहर आई तो सखियों ने कहा, रे बहन, हेलो ओ फ्रेंड, बोलो बोलो। नहीं वो लोग बोल रही थी, हाँ हाँ हमारा फ्रेंड आ गया, हेलो हेलो, हाँ बैठिए जाइए, बहुत अच्छा। नहीं किशन प्रसाद रोज जाते थे, और आपके गांव से कोई नहीं जाता था, लेकिन राम कथा सुनने ये हाँ। कई लोग आज हमसे फोन करके पूछ रहे थे, बाबा फोन नहीं किए, कथा में कि लाल बथानी मुसहरी टोला हो रहा, हमके फेसबुक में रोज देख रहे हैं, पोस्टर छप गया, बगल में प्रचार भी हो गया, अब मनिहारी से चल के आ गया, बगले में पता नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, नियत ठीक नहीं। देखिए कन्हैया ऊपर कदम पर बैठे, अरे वस्त्र कहाँ गया? तब तक ऊपर, अरे लाला ये तूने क्या किया, हमरा वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा वस्त्र कहाँ है? बोले वो लिए, बोले ये तो फूल लगा है, ये तो कदम का फूल है, वस्त्र नहीं है। समझाए थे ना, अच्छा भैया अब भूल हो गई, अब नहीं ऐसा होगी, दे दो। बोले आके ले जाओ। अरे कैसे आके ले जाओ, शर्म नहीं लगती है? बोले शर्म तो समझा रहे थे तो बड़ा बात बना रही थी, अब आके ले जाओ। ये वस्त्र हटाना मतलब माया, अविद्या। जीव तब तक आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ पाता है जब वस्त्र रूपी अविद्या धारण करके रहता है। वस्त्र अविद्या का प्रतीक है, माया का प्रतीक है, विकार का प्रतीक है। जब तक विकार रूपी वस्त्र नहीं हटाओगे तब तक आगे बात बनने वाली नहीं है। गोपियों ने क्षमा मांगा, कन्हैया ने फिर उनका वस्त्र दिया। अब आजकल लोग बहुत कमेंट करते हैं, अरे कन्हैया तो कपड़ा चुराते थे, वो कर दिए तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अरे महाराज कन्हैया ने बहुत लीला किया था, तुमसे नहीं होगा, वो समर्थ है, वो भगवान है। वो एक क्षण में बांसुरी भी बजा दे
और एक क्षण में शंख भी बजा दे और महाभारत में सबको परास्त भी करवा दे और गीता का ज्ञान भी दे दे जहां तड़ तड़ धनुष चल रहा हो, और कानी अंगुली पर 7 दिन तक सुदर्शन भी धारण कर ले, कालिया नाग पर भी डांस कर दे, तुम एगो हरहरा देख लोगे तो भागते लगते हो, ढोढ़ा भी पकड़ने में डरते हो। अब भगवान की हम करेंगे हम करेंगे, अपना मुंह नहीं देखा, हम करेंगे। तुमको क्या लगता है भगवान किसी बेटी बहन का कपड़ा चुराते थे? मूर्ख कहीं का। उसका अर्थ पढ़ोगे तब ना, उसका भाव समझोगे तब ना, कवि क्या कहना चाह रहा है और कहानी का रहस्य क्या है, उसका आध्यात्मिक अर्थ है। ऊपर ऊपर कहानी कुछ है, अंदर कुछ और छुपा के बात बोली गई है, जो बहुत ऊंची बात है, बहुत गहराई की बात है। वो बिना वेदांत पढ़े, बिना संतों का शरण पकड़े नहीं समझ में आएगा। छुपा के बात बताई गई है, ऊंची बात। अब थोड़ा इस प्रसंग को बढ़िया से समझ लीजिए। भगवान सबको मिलने का किसी न किसी रूप में आता है, भगवान उसको मिलते हैं। अच्छा, गोपी कहते किसको हैं? गोपी अशोक जी बोले बालक को, और कोई बोलिए गोपी किसको कहते हैं? ये कहते हैं गांव वाले को बोलते हैं, वो कहते हैं जो बच्चों को खिला रहे। नंद किशोर बाबू बोल रहे हैं सखियों को कहते हैं। और कोई? गोपी या गोपिया ये कई बार। हाँ, बहुवचन लग गया। गोपी किसको कहते हैं या गोपियां किसको कहते हैं? ऊपर ऊपर से तो लग रहा है जब सखियां होंगी, यादव की पत्नियां होंगी, गोप ग्वाल की स्त्रियां, बच्चे, यही ना। लेकिन संतों ने कहा है गो कहते हैं इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया कौन कौन इंद्रिया हैं? हाथ पैर सब कर्म इंद्रिया हैं। ज्ञान इंद्रिया आंख, कान, मुंह, नासिका, ये क्या है? ज्ञान इंद्रिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी इनसे जुड़ा हुआ। तो गोपी सभी इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे वो है गोपी। कान से भी, मुंह से भी, आंख से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, चित्त से भी, अहंकार से भी, जो कृष्ण रस में 24 घंटा डूबा हो उसको कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं? गोपी। अब यहाँ ना लेडीज है ना जेंट्स है, क्या है? चाहे जो हो, कृष्ण रस में जो डूबा है वो है गोपी है। जो अपने आप को स्त्री मानता है, मानती है, जो अपने आप को पुरुष मानता है, वो कभी गोपी नहीं बन सकता। जो स्त्री के भेद से, मतलब देह पर जो नहीं जीता, देह को जो देह मान रहा, वो कभी गोपी नहीं बन सकता। जो पुरुष अपने को पुरुष मान रहा, वो कभी गोपी नहीं बन सकता। जो विदेह हो जाए, जो देह तक ही नहीं सोचे कि मैं बड़ा सुंदर हूँ या बड़ी बड़ी सुंदर हूँ, मेरा ऐसा ज्ञान है, ऐसा ये है, वो गोपी नहीं बन सकता। जो देह से विदेह हो जाए, देह को बहुत छोटी वस्तु माने,
देह को देह तक ही रखे, देह से ऊपर जो सोचने लगे, जो परम को जानने लगे, जो आत्मज्ञान को जानने लगे, उनका नाम है गोपी। ऐसे गोपियों से कन्हैया रोज प्रेम करते हैं, सबके साथ परमात्मा का लीला क्रीड़ा चल रहा है। और एक दिन की बात है, ये सब लीला देख करके इंद्र को थोड़ा सा अभिमान आ गया, तो कन्हैया ने इंद्र का अभिमान छुड़ाने के लिए एक उपाय सोचा। प्रति वर्ष वृंदावन के लोग जितने थे एक पूजा करते थे, वो पूजा है इंद्र का। पकवान बना के और बढ़िया बढ़िया चीज बना करके अपने देवता को चढ़ाते थे। बाद में बारिश होती थी, उसी से फसल बुआई होती थी। कन्हैया ने विरोध किया, बोला हे पिताजी, हे चाचा जी, हे भैया जी, असली देवता प्रकृति है, पेड़ है, गिरिराज भगवान है, इसलिए वृक्षों की पूजा करो, पत्तों और जानवरों की पूजा करो, ये सब हमारे घर के देवता हैं। कहाँ आकाश में के देवता के फेर में पड़े हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो सामने देवता है उसका पूजा करो ना। पड़ोसी मर रहा है खाने के बिना, हम ले जाकर मंदिर में एकदम करोड़ों दान कर रहे हैं, वो फल देगा? पहले पड़ोसी का भी पेट भरो, पहले प्रकृति को देखो। कन्हैया ने समझाया, इंद्र का पूजा रुकवा करके बोले गिरिराज का पूजा करो, गिरिराज भगवान है, गोवर्धन महाराज है, आपका पूजा स्वीकार करेंगे, मेरा विश्वास है हमारा भगवान भोग भी लगाएगा। कन्हैया की सब लोगों ने बात मान लिया और गिरिराज के तलहटी में 56 भोग तैयार हुआ। और सब अपने अपने घर से मेवा, मिष्ठान, पकौड़ी, कचौड़ी, गुलौरी, रसगुल्ला, हाँ, सब तरह का बढ़िया बढ़िया माल बना। खीर भी बना तो 10 तरह का, साबूदाना का खीर, कुट्टू के आटा का खीर, चावल का खीर, साबूदाने का खीर, अलग अलग तरह का चावल का खीर बना और ले जाकर के 56 भोग खूब सुंदर से तैयारी हुई। और तैयारी हो करके खिलाने का योजना बना। भगवान का भोग लगाने के लिए सभी ब्रजवासी, सभी वृंदावन के लोग पहुंच गए गोवर्धन पूजा में। अब यहाँ तो आपके बीच में एक पहाड़ है, उसी पहाड़ की पूजा हो रही है। गोवर्धन महाराज का सब नाम ले रहे हैं कि मेरा पूजा तो गोवर्धन का करना है। सब सखिया बड़े भाव से गा रही है और कह रही है, अरे मैं तो गोवर्धन को, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा सखी रे, नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा सखी रे, न माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा सखी रे, नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा सखी रे, न माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन मेरे मनवा।
शेर की करूँ कढ़ैया, सात करूँ कन्हैया, सात शेर की करूँ कढ़ैया, सात शेर की करूँ कन्हैया, सात शेर की करूँ कढ़ैया, सात शेर की करूँ कन्हैया, सात शेर की करूँ कढ़ैया। सात शेर की करूँ कन्हैया, मैं तो संतन नौत जिमाओ मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो संतन नौत जिमाओ मेरे बीच नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा सखी रे, नहीं माने मेरे तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। सात कोस की गए परिक्रमा, सात कोस की है 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 परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा, है। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर ना माने मेरे बनमा, मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर नहीं ना माने मेरे मनवा, माने मेरे मनवा सखी रे, नहीं माने मेरे मनवा, माने मेरे मनवा सखी मेरे वीर ना माने मेरे मनवा, मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे बीच न माने मेरे मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र 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 सखी भज बाल कृष्ण छवि, मैं तो बार बार बन जाऊं मेरे वीर नहीं मान मेरे मनवा, मैं तो बार बार बन जाऊं मेरे वीर नहीं न मान माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा सखी रे, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा सखी रे न माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरे मनवा, मेरे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरे मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरे मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरे मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरे मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। आज धीरे धीरे सब भोग लगाए, 56 भोग तैयार है।